सेमीकंडक्टर के क्षेत्र के लिए भारत ने जो $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्लान अनाउंस किया था वो बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ। बल्कि उसी के बलबूते पे हमने देखा कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल अमेरिका की जानी मानी कंपनी माइक्रॉन, जापान और थाईलैंड की कुछ कंपनीज एंड हमारे भारत की टाटा इंडस्ट्रीज के द्वारा भारत में मोटे लेवल पे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश किया गया, जो निवेश ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, अब इसी सक्सेस के ऊपर बिल्ड ऑन करते हुए भारत ने आज से कुछ महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम लोग जल्दी ही एक नया इंसेंटिव प्लान लेकर आएंगे, जिससे कि हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को, सेमीकंडक्टर सेक्टर को और भी बड़ा बूस्ट देने वाले हैं। ये वाली डेवलपमेंट आज से कुछ महीने पहले अप्रैल में सामने आई थी और आज दोस्तों हम देख सकते हैं कि जस्ट आज से 2 दिन पहले इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि अब हम लोग जो दूसरा फेज है वो लेकर आ रहे हैं ऑफ इंसेंटिव पॉलिसी फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि पिछले वाले फेज से भी बड़ा होने वाला है एंड इसका जो अमाउंट होगा दैट इज गोइंग टू बी मोर देन $15 बिलियन, यानी कि 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश हमें बेसिकली अब सरकार की तरफ से डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है। आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, ये खबर आई है, इंडिया प्लान्स टू रेज द स्टेक्स इन चिप प्रोडक्शन विद न्यू $15 बिलियन इंसेंटिव्स। नाउ वैसे तो कई सारे कारण हैं इस नए प्लान को लाने के और इसके कई सारे फीचर्स हैं, उनके बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो कि यहां पे सामने आती है वो ये है कि अब इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज को भी डायरेक्टली चैलेंज करने लग चुका है। अमेरिका के द्वारा भी दोस्तों सिमिलर तरीके का इंसेंटिव प्लान लाया गया है, जिसकी हालांकि वैल्यू भारत से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ हम लोग भी अब उस रेस में उतर चुके हैं। अमेरिका ने $50 बिलियन का यहां पर अनाउंस किया है एंड इंडिया के द्वारा भी पहले $10 बिलियन एंड अब दोस्तों $15 बिलियन का जो आउटले है वो अनाउंस कर दिया गया है। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन भी यहां पे बहुत कोशिश कर रहा है, जो कि अगेन अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वंस अगेन इंडिया यहां पर भी रेस में उतर चुका है एंड जितनी तेजी से हम लोग यहां पर आउटलेज लेकर आ रहे हैं वो टाइम दूर नहीं जब हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को भी यहां पर जल्दी ही पछाड़ देंगे। बात करेंगे दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में, व्हाट आर द मेन रीजंस जिसके चलते हम लोग इतना बड़ा ये इंसेंटिव प्लान लेकर आए हैं, इसके पीछे के मेन कारण क्या है, इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग एवं नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। इन साथ ही में हमारे सेंटर्स उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं और इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को लेकर आए हैं, जिनके शुरू होने की डेट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, करोल बाग और मुखर्जी नगर की, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज सेंटर की। और साथ में जीएस बैचेस के साथ साथ हम लोग आपके लिए सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। यूपीएससी से जुड़ा फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए या फिर यूपीएससी सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप लोग अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, इंडिया बेसिकली एक नया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव प्लान लेकर आने वाली है, जिसका जो अमाउंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ मेगा अमाउंट ऑफ $15 बिलियन। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया भी अब यूएसए, ताइवान एवं साउथ कोरिया के नक्शे कदम के ऊपर ही चल रहा है एंड हम लोग भी सेमीकंडक्टर में एक ग्लोबल चिप हब बनने का अब पूरा प्रयास यहां पर कर रहे हैं। ये जो नया प्लान है इसमें हम लोग किन किन चीजों पे फोकस करने वाले हैं, तो सबसे पहली बात तो यहां पर कही गई है कि जो पहला प्लान था वहां पर इंडिया ने जो कैपिटल सब्सिडी दी थी दैट वाज ऑलमोस्ट 50% कैपिटल सब्सिडी, लेकिन यहां पर जो दूसरे वाला प्लान है
इसमें हम लोग 50% की बजाय केवल 30 से 40% की सब्सिडी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग और नई चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स के लिए सब्सिडी हुआ, गैसेस के लिए सब्सिडी हुआ, एसेंशियल केमिकल्स के लिए सब्सिडी हुआ, जो कि एडवांस्ड लेवल की चिप मैन्युफैक्चरिंग और चिप फैब्रिकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिरकार हम लोग सडनली और इतनी तेजी से इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इंसेंटिव प्लान्स यहां पर क्यों लेकर आ रहे हैं। उसका रीजन बड़ा सिंपल है। देखिए, जो हमने पहले वाला प्लान लॉन्च किया था, ये भारत ने सन 2021 में लॉन्च किया था। पहले 1-1.25 साल तक हमें इसमें बिल्कुल भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों पिछले साल में क्या हुआ कि सबसे पहला हमें इंटरनेशनल लेवल का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, जब अमेरिका की जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन ने यह घोषणा करी कि हम लोग गुजरात में आकर के 22,500 करोड़ का निवेश करेंगे, जिससे कि इंडिया की सेमीकंडक्टर पॉलिसी को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये खबर पिछले साल सितंबर 2023 की हमें देखने को मिलती है, जब इनका सेमीकंडक्टर प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर शुरू भी हो चुका था। एंड उसके बाद दोस्तों भारत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया हमारी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने, जिसने कि ताइवान की कंपनी PSMC के साथ मिलकर के घोषणा करी कि हम धोलेरा में इतना बड़ा प्लांट लेकर आएंगे। सिमिलरली 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया टाटा ने कि हम लोग आसाम के मोरीगांव में एक और असेंबली के लिए सेमीकंडक्टर का यूनिट लेकर आने वाले हैं। एंड देन रिसेंट जो डेवलपमेंट आई थी, 7600 करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया भारत की कंपनी CG पावर के द्वारा, जिन्होंने घोषणा करी कि वो जापान और थाईलैंड की 2 कंपनियों के साथ मिलकर के एक और निवेश यहां पर करने वाले हैं। तो यहां से हमें जो बूस्ट मिला वो बेसिकली ये था कि इंडिया ने अनाउंस किया था 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। लेकिन दोस्तों इस इंसेंटिव प्लान के बलबूते पर हमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स मिली, दैट वर ऑलमोस्ट 1,48,000 करोड़, यानी कि जितना हमने निवेश किया उससे 2 गुना हमें यहां पर इसका इन्वेस्टमेंट मिला। और यहीं से हमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, बूस्ट मिला कि हमें एक नया प्लान भी यहां पे लाना चाहिए। एंड जो नया प्लान है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसमें गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि हम लोग एडवांस्ड लेवल की फैब्रिकेशन करेंगे, जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के, उनके ऊपर भी फोकस किया जाने वाला है। जो हमारा पहले वाला प्लान है, आपको बता दूं, वहां पर जो हम लोग सेमीकंडक्टर नोड्स को बनाने की बात कर रहे हैं वो 28 nm, 40 nm, 55 nm की बात हो रही है। लेकिन दुनिया इस क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। एक और रीजन जिसकी वजह से हम लोग इतना मोटा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, असल में बहुत सारी और कंट्रीज की कंपनीज हैं जो कि भारत के साथ जुड़ना चाहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जस्ट आज से 3-4 महीने पहले जापान की जानी मानी कंपनी शार्प ने घोषणा करी कि अगर इंडिया हमें इंसेंटिव देगा तो हम लोग सीधा सीधा $5 बिलियन का एक डिस्प्लेस बनाने वाला सेमीकंडक्टर यूनिट भारत में लेकर आना चाहते हैं। इतना बड़ा यूनिट लेकर आएंगे जो कि जापान में भी नहीं है। सिमिलरली उसके बाद यूके की कंपनी ने घोषणा करी कि हम लोग ओडिशा में 30,000 करोड़ का निवेश करना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर यूनिट लेकर आना चाहते हैं। एंड सिमिलरली इजराइल ने अब तक की सबसे बड़ी घोषणा करी कि हम लोग $8 बिलियन का निवेश करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड इंडिया जो है वो हमें यहाँ पर इंसेंटिवाइज करें, इंडिया जो है वो हमें यहाँ पर किसी तरीके से सपोर्ट किया जाए। तो इन सभी कंट्रीज की जो डिमांड्स हैं, इनको अकोमोडेट करने के लिए भी यहाँ पर ये सारे के सारे कदम लिए जा रहे हैं कि हम लोग इतना मोटा जो प्लान है वो यहाँ पर बेसिकली लेकर आए हैं। एंड ऑल्सो अब जो ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, ये केवल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रह गई है, ये एक जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी बन चुकी है। अलग अलग देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिप मेकिंग को लेकर कंपटीशन कर रहे हैं। अमेरिका ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग $50 बिलियन का इंसेंटिव लेकर आएंगे। यूरोपियन यूनियन में अलग अलग देश हैं, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, उन्होंने कहा है हम लोग लेकर आएंगे। तो सिमिलरली इंडिया भी अब जियोपॉलिटिकली एक्टिव एंड अग्रेसिव रहने के लिए इस
इस प्लान को यहाँ पर लेकर आया है। एंड दोस्तों एक और बात यहाँ पर अगर आप देखें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बड़े बड़े प्लान्स को लेकर आती है तो इससे बूस्ट मिलता है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। जब पहला प्लान लेकर आए तो साथ ही में गुजरात ने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी, यूपी ने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी डेडिकेटेड, ओडिशा ने पॉलिसी अनाउंस कर दी, तमिलनाडु ने पॉलिसी अनाउंस कर दी कि हम लोग अलग से इंसेंटिव्स देंगे। तो इस बार अगर हम लोग $15 बिलियन का इंसेंटिव प्लान लेकर आते हैं, अगेन पॉसिबिलिटी है कि भारत के और भी राज्य यहां पर सामने आ सकते हैं एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें स्टेट्स की तरफ से भी एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। खैर, आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे